ठगों की नानी। एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया अपना सारा गहना पाता पहन कर कहीं जा रही थी। गहना था क्या था? यही कानों में झुमके थे, बाहों में कंगन थे और गले में हार था। चले वीडियो की तरफ। एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया अपना सारा गहना पाता पहन कर कहीं जा रही थी। गहना क्या था? यही कानों में झुमके थे, बाहों में कंगन थे और गले में हार था, मगर ये सारे जेवर थे सोने के। बेचारी बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों बड़े चालबाज, मक्कार और अय्यार थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों चाहते थे कि बुढ़िया से सारे का सारा जेवर हथिया ले, लेकिन बुढ़िया ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठग थे ही, ये बुढ़िया उनकी भी नानी थी। एक ठग ने आगे बढ़कर अलग सलैग के बाद पूछा कि बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बेटा शहर जा रही हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। फिर तो खूब साथ हुआ। बड़ी अम्मा हम भी तो शहर ही जा रहे हैं, दूसरा ठग बोला। हाँ बेटा अच्छा हो गया, बुढ़िया ने कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी अम्मा कोई कहानी ही सुनाओ जिससे सफर की थकान मालूम ना हो और वक्त भी जल्द कट जाए। बेटा मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं? तुम ही कुछ कहो, हम सुनाएंगे, दूसरा ठग बोला। मगर बड़ी अम्मा एक शर्त है। वो ये कहकर, अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बुढ़िया ने इनकी ये शर्त मान ली और एक ठग कहानी सुनाने लगा। बड़ी अम्मा हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आंखें थी उसकी, लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम दोते दोते थक जाते थे, लेकिन दूध फिर भी खत्म ना होता था। इसमें खास बात ये थी कि अगर हम इसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो मगरिब में पहुंच जाते और जब बाएं पर बैठते तो मशरिक में आ जाते। पाकिस्तान बनने पर जब हम काफिले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसादियों ने हमला कर दिया। एक सुनसनाती हुई गोली आई और हमारी गाय को लग गई, जिससे बेचारी वहीं ढेर हो गई। बड़ा अफसोस हुआ, बुढ़िया ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। बड़ी अम्मा अब तुम कुछ सुनाओ। ठग ने तीर निशाने पर ना लगते देखकर कहा। मैं सुनाऊं? बुढ़िया ने कहा। अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। ठगों ने कहा, हमें मंजूर है। तो फिर सुनो बेटो। जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल भी मुझे जहेज में दिया। बड़ा अच्छा बैल था, किसी को कुछ ना कहता था। एक दफा यूं ही बाहर खेत में कोई दूसरा बैल उससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने भीतरे इलाज कराए, लेकिन जख्म ना बढ़। करना खुदा का यूं हुआ कि बनोले का दाना उसके जख्म में कहीं से गिर गया। होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। उसमें ऐसी नफीस कपास लगी कि तुम्हें क्या बताऊं। वो कपास हमने जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई कि अब घर में जगह ना रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी दूर से लोग इस अनोखे बैल को देखने के लिए आते, इसकी कपास को देखते और तारीफों के पुल बांध देते। अब हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने इसे बैलवाकर काटना शुरू किया और इसका कपड़ा लत्ता बनाने लगे। कई किस्म के कपड़े बनवाए, जिनमें खेस भी थे। इन खेसों में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ ना बुलवाए, ये खेस जो तुमने ओढ़े हुए हो वही हैं जो चोरी हुए थे। मेहरबानी करके ये खेस उतार दो। दोनों ठगों ने अपने खेस बुढ़िया को दे दिए और करते भी क्या, शर्त जो थी, मजबूर थे। हाँ तो बेटा, बुढ़िया ने भी कहानी का सिलसिला शुरू किया। हमने इस कपास में से मलमल के थान बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियां हैं उसी थान की हैं, ये भी उतार दो। उन्होंने पगड़ियां भी उतार दी। ना उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपए देते। अब शहर नजदीक ही था। एक ठग बोला, बड़ी अम्मा भूख लग रही है। अच्छा बेटा शहर आया ही समझो। मुझे अपने कंगन बेचने हैं, कंगन बेच लें और फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खाएंगे
वो खामोश हो गए और सोचने लगे कि बुढ़िया कंगन बेच ले, फिर कोई दाव चलाएंगे। वो बुढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। अब वो शहर में पहुंच गए थे। हर तरफ खूब चहल पहल थी। खवे से खो उछलता था। बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और इनसे कहने लगी, बेटा सुनार की दुकान आ गई है, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेच लूं। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुंच गई। क्या चाहिए अम्मा तुम्हें? सुनार ने पूछा। मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूँ, वो सामने बैठे हैं। नौकरों की तो हमें बहुत जरूरत है, सुनार ने कहा। बोलो अम्मा क्या कीमत है इन दोनों की? 300 रुपया, बुढ़िया ने कहा और बात 200 रुपया पर तय हो गई। मैं नौकरे से पूछ लूं कि इनमें से एक बिकना चाहता है या दोनों? बुढ़िया ने कहा और फिर बुलंद आवाज से पूछने लगी, बेटा एक बेचूं या दोनों? इधर से जवाब मिला, अम्मा दोनों बेच दे। एक को कहाँ रखेगी? बुढ़िया ने 200 रुपयों में दोनों ठगों को सुनार के हाथ बेच दिया और इनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, कुछ मिठाई भी लेती आना अम्मा। दोनों ने कहा और बुढ़िया अच्छी बात कहकर दोनों 9-2-11 हो गई। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन्हें बुलाया और दरिया झाड़ने का हुक्म दिया तो इनको हकीकत मालूम हुई और उन्होंने कहा, अरे वो तो हमारी भी नानी निकली। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।